शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने फिर से पदभार संभाल लिया है और पदभार संभालते ही शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी भी सामने आ गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पदभार संभाला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग में आज उन्होंने पदभार संभाला है। उनका स्वागत किया गया अधिकारियों के द्वारा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं अजय यादव और जो सचिव हैं दिनेश कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला, राज्य परियोजना निदेशक जो हैं बीईपीसी के मयंक बड़बड़े तथा उच्च शिक्षा निदेशक श्री NK अग्रवाल समेत जो है तमाम पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने फिर से एक बार पदभार संभाल लिया है। नई सरकार बनी है, नए तेवर कलेवर के साथ सामने आ रही है। तो शिक्षा मंत्री ने इस दौरान जो है अधिकारियों के साथ वर्तमान कार्य प्रगति का जायजा भी लिया उन्होंने। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पदभार संभालते हुए कहा कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के हित में सभी आवश्यक कदम उठाएगा, छात्र छात्राओं के हितों का जो है पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो एक लाइन में शिक्षा मंत्री ने तमाम बातें स्पष्ट कर दी कि आगे क्या होगा। जहां छात्र छात्राओं के हितों का ख्याल रखना सबसे पहला सर्वोपरि काम होगा, तो शिक्षकों के हितों का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ी हुई। जी हां, शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। लेटर भी जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो प्रमोशन की जो खबर आई है, जहां सरकार नए तेवर कलेवर के साथ दिख रही है, उस दौरान जो है अब बीच में शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और सूबे के लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने विशिष्ट शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी के जरिए बहाल शिक्षकों को प्रमोशन देने का ऐलान कर दिया है। लेटर भी जारी कर दिया गया है। क्या प्रोसीजर होगा, किस तरह से प्रमोशन दिया जाएगा, ये तमाम बातें जो है विस्तार के साथ जारी किया गया है। हम आपको बताएं कि शिक्षा विभाग ने इसका आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब शिक्षकों की लंबे समय से जो वरीयता यानी जो सीनियरिटी और प्रमोशन की जो समस्या है, अब वो खत्म हो जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि कक्षा 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों की वरीयता तय की जाएगी और उसी आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों के लिए खुशखबरी आ गई है। नई सरकार में आज शिक्षा मंत्री ने पदभार भी संभाल लिया है और साथ ही साथ इधर खुशखबरी भी आ गई है। शिक्षकों के प्रमोशन के हिसाब से, शिक्षकों की सीनियरिटी को लिहाज से जो है बड़ी खबर है। तो बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को भी जो है उनके पद पर जो है प्रमोशन दिया जाएगा और ये प्रक्रिया भी लंबे समय से अटकी हुई थी। विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक को प्रमोशन का मौका मिल रहा है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापक पद पर जो है प्रोन्नति दी जाएगी। सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों को अब सेवा निरंतरता का लाभ भी मिलेगा और इससे उनका वेतन, पेंशन और अन्य लाभ जो है वो प्रभावित होंगे। स्थानीय निकाय के तहत जो नियुक्त शिक्षकों की सेवा भी गिनी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि स्थानीय निकाय के तहत नियुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा अवधि भी वरीयता में शामिल की जाएगी। इससे बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षकों को भी फायदा होगा। तो बड़ा आदेश जारी किया गया है। आपको हम लेटर दिखाते हैं, जो लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, जो आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, वो आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है उसमें लिखा गया है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या इतना और दिनांक 9/9/2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को वर्ग 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक पद पर प्रोन्नति एवं वर्ग 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को वर्ग 11 से 12 के विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्यावधि की गणना कर जो है सुनिश्चित करेंगे। तो ये जो है बड़ा आदेश जारी किया गया है। जो वर्ग 1 से 5 तक के शिक्षक थे, जो प्रोन्नति की राह देख रहे थे, प्रमोशन की चाह में थे, अब उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। ये लेटर जारी किया गया है और उसके लिए जो बड़ा क्या कुछ जो आदेश है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जो आदेश जारी किया गया है कि किस तरह से प्रमोशन किया जाएगा, शिक्षकों को किस आधार पर जो है प्रमोशन मिलेगा, जल्दी में आपको बताएं। आप लेटर देख रहे हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है।
हम आपको बताएं कि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9/9/2025 के तहत गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक जो हैं, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता निम्नांकित रूप से निर्धारित करने का आदेश दिया जाता है। तो किस तरीके से वरीयता का निर्धारण किया जाएगा हम आपको ये बता रहे हैं। जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग है, यानी जो सहायक शिक्षक है मरणशील संवर्ग है, इस पर बहाली नहीं हो रही है, जो सहायक शिक्षक पदस्थापित होंगे उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक यानी नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक और मध्य विद्यालय में भी जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक, वो यानी जो मरणशील संवर्ग है, जो हम सहायक शिक्षक का जिक्र कर रहे हैं वो मरणशील संवर्ग है, यानी ये संवर्ग को खत्म कर दिया गया है। जो लोग पहले से बचे हुए हैं उनके बारे में ये जिक्र किया जा रहा है। तो ये पदस्थापित होंगे, यानी जो प्राथमिक मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। तो जो सहायक शिक्षक, जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, तो आगे बढ़े आपको बताएं कि जो बताया गया है, जो आदेश दिया गया है उसमें किस तरह से प्रमोशन का लाभ मिलेगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई, जो इसमें कहा गया है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं के पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति जो नियमावली है उसके तहत जो बताया गया है कि सीधी नियुक्ति होती है। निर्धारित मापदंड को मानक मानते हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण जो है किस तरीके से किया जाएगा ये बताया गया है, विस्तार के साथ आपको बताया गया है। हम आपको पढ़कर भी बता रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का वर्ग 9 से 10 में अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष का 11-12 में अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। उक्त अर्हता वाले माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। एक ही विद्यालय में यदि उक्त अर्हताधारी माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक दोनों ही उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। तो ये लेटर में सब कुछ स्पष्ट किया गया है। लेटर हम आपको दिखा रहे हैं कि लेटर में आखिर किस तरह से जो है प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। और आगे आपको बताएं कि जो बताया गया है कि उक्त कंडिका में वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। तो जन्म तिथि के आधार पर जो नियम कानून है उसको लागू किया जाएगा। आगे बढ़े, प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मानदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। यानी ये बड़ी खबर है प्रधान शिक्षकों के लिए भी। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधान शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रभारियों के रहते, तो ऐसी स्थिति में जो नियमावली बनाई गई है कि जहां पर प्रधान शिक्षक नहीं है, जहां पर वहां पर जो है वरीयता के आधार पर जो है प्रभारी प्रधान शिक्षक की नियुक्ति कैसे होगी। तो इसके जो बताया गया है कि इसके अनुसार
न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, वर्ग 1 से 5 के स्थानीय निकाय शिक्षक जो है प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। वर्णित मानदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। तो आगे बढ़ें, जो और इसमें जो बताया गया है, मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग हैं पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2025 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राज्यकृत जो प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण जो है नियमावली है के रूप में प्राधिकृत किया जाएगा। इसके अनुसार आपको बताएं कि जो विस्तार से बताया गया है कि इसके अनुसार न्यूनतम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में, वर्ग 6 से 8 के स्थानीय निकाय शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय के शिक्षक जो हैं उन्हें कार्य हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। और वर्णित जो मानदंड के अनुसार अगर नहीं पाए गए तो उस आधार पर जो है जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, और जन्म तिथि के आधार पर वरीय होंगे, और जन्म तिथि समान होने की स्थिति में जो है अंग्रेजी के शब्दकोश के हिसाब से शिक्षक का नाम जो पहले आएगा वो वरीय माने जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। वरीयता कैसे निर्धारित होगी इस संबंध में भी शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर है, शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। इस बीच आपको बताएं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पदभार संभाल लिया है एक बार फिर से विभाग का। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।